हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए दोस्तों अपनी नई क्लास लेके आ चुका हूं आज। और आज की दोस्तों क्लास रहने वाली है आपकी जीके जीएस की। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम डेट फाइनली आ चुका है। आपको पता भी लग गया होगा 2 अप्रैल को दोस्तों आपका एग्जाम है। तो यहाँ से दोस्तों मोटा मोटा आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम दोस्तों मैक्सिमम बाकी है। तो इसी में दोस्तों आपको तैयारी करनी है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग जी जान से लग जाइए। आपके पास दोस्तों बहुत अच्छा मौका है जल्द सर्विस लेने का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है और बहुत जल्द दोस्तों इसमें ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग जी जान से लग जाइए, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। और देखिए दोस्तों, हम लोग आपको लगातार हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों लगभग 2 महीने से हम लोग आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो दोस्तों जाकर क्लास आप देख सकते हैं। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 के नाम से। उसका दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाके दोस्तों सारी सब्जेक्ट आपको, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका जीके हो, सारे सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने क्लासें दी हैं ऑलरेडी। तो आप जाकर वो देख सकते हैं। आपको दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। और दोस्तों चलिए आप चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए आज आपके दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पूरा देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपकी क्लास आज की स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को शामिल किया गया। तो बिल्कुल दोस्तों आपको पूरी क्लास देखनी है। और दोस्तों देखिए, आपको पहले खुद आंसर देना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है, जिससे आप जान पाए कि आपकी एक्यूरेसी क्या हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पर क्या राइट होगा। तो दोस्तों देखिए, आपका जो 103वां संवैधानिक संशोधन है, ये आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। दोस्तों आपको पता है 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति जो है आपके रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने दोस्तों 103वें संवैधानिक संशोधन को जो है मंजूरी प्रदान की थी। दोस्तों इस अधिनियम में क्या था कि सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में जो है 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत हाईलाइटेड है आपका। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दोस्तों आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों बारी है सुमेलित करने की क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा, आपके जो कूट वाले क्वेश्चन थे स्टेज 1 में काफ़ी पूछे गए थे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने शामिल किए, कूट वाले भी आपके लिए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका एक तरफ वाघ यंत्र सारे दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों उसके वादक दिए हुए हैं। तो आपको दोस्तों बताना है कौन सा वाघ यंत्र कौन सा वादक बजाता है। चलिए दोस्तों आप लोग मिलान कीजिए। आपके नीचे कूट भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें शहनाई की। तो दोस्तों आपको पता होगा शहनाई आपका बजाते थे बिस्मिल्लाह खान, यानी कि दोस्तों एक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों आप अगर बात करते हैं सरोद की, तो सरोद दोस्तों बजाते थे आपके अमजद अली खान, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, 3rd। ठीक है। फिर दोस्तों तबला आपका जो है अल्लाह रखा बजाते थे, यानी कि दोस्तों सी का आपका जो है 2nd हो जाएगा। और जो सितार आपका रविशंकर जी बजाते थे, यानी कि दोस्तों डी का आपका 4th हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 1 3 2 4, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा, 1 3 2 4। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब 3rd क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक जो काल था उसके पहले के युग को क्या बोलते थे। तो उसको दोस्तों बोलते थे पुरापाषाण युग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा डी। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण युग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 4th क्वेश्चन आपका है, ये लिखा हुआ है राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए दोस्तों बताइए, आपके 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती जो दोस्तों द्वारा विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार विस्तारवादी नीति का जो है अनुसरण कर रही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा सी। ठीक है, विस्तारवादी नीति। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिर से यहाँ पर सुमेलित करने वाला आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपकी एक सूची 1 दी है और सूची 2 दी है। एक तरफ दोस्तों आपकी सारी संस्थाएं दी हैं और दोस्तों दूसरी तरफ आपको सारे उसके संस्थापक दिए हैं। तो आपको दोस्तों बताना है किस संस्था का संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रार्थना समाज दोस्तों है। तो प्रार्थना समाज दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, वो तो दोस्तों आपके आत्माराम पांडुरंगा, यानी कि दोस्तों एक आपका 2nd हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों आपकी बारी है रामकृष्ण मिशन की। दोस्तों इसकी स्थापना जो की थी, संस्थापक थे इसके दोस्तों, वो थे आपको स्वामी विवेकानंद, यानी कि बी का आपका 1st हो जाएगा। फिर दोस्तों सत्यशोधक समाज के आपके जो संस्थापक थे वो थे आपके ज्योतिबा फूले, यानी कि आपका सी का 4th हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, दोस्तों वो थे आपका सर सैयद अहमद खान, यानी कि डी का आपका 3rd हो जाएगा। ठीक, दोस्तों यहाँ पर आपका 2 1 4 3, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका दोस्तों जो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए लिखा हुआ दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरुआत की थी और दोस्तों दांडी पहुंचने तक उन्होंने लगभग 241 मील की यात्रा दोस्तों तय की थी। ठीक है, दोस्तों दांडी में ही उन्होंने जो है नमक कानून का उल्लंघन भी किया था। तो दोस्तों आपको बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 241 मील। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों लिखा हुआ है कि अजमेर में उर्स, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, लिखा हुआ है उसे लिखा है उसके लिए दोस्तों उर्स हो जाएगा। उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए दोस्तों क्या राइट होगा इसका। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। दोस्तों आपका जो उर्स महोत्सव है ये दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में जो है मनाया था। आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये आपका जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खो खो का जो रन एंड टच खेल है दोस्तों ये महाराष्ट्र में आपको शुरू हुआ है। अगला दोस्तों है 9th नंबर क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। चलिए बताइए इसका दोस्तों क्या राइट होगा। तो इसको दोस्तों बादशाह अकबर ने जो है 1601 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर जी ने करवाया था 1601 ईस्वी में। आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों बताइए आप लोग चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका टेबल टेनिस है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा है, तो टेबल टेनिस है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपकी इस क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको पूरी क्लास करनी है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके राइट हो रहे हैं, आपकी दोस्तों तैयारी किस लेवल पे है। देखिए दोस्तों आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम बाकी है और इसी में दोस्तों आपको तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। देखिए दोस्तों आपकी जॉब बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, आखिरी 10 दिन में आपको सिलेक्शन लेना है। दोस्तों अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो दोस्तों विदिन 3 मंथ आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। और दोस्तों अगर देखिए आपको समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कंटेंट अगर दोस्तों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका एनटीए ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि मेरी टीम ने आपके लिए ही बहुत एक शानदार पूरा क्रैश कोर्स बनाया है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स है। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चों ने उसको लिया भी है। अगर दोस्तों आपको तैयारी करने में दिक्कत हो रही, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों उस क्रैश कोर्स को आप भी ले सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों विजय क्रैश कोर्स फॉर एससी ग्रुप डी स्टेज 2, दोस्तों बहुत से बच्चों ने इसको ऑलरेडी परचेज किया है। आप दोस्तों लास्ट टाइम बचा तो आप भी इसको ले सकते हैं, इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए दोस्तों आपके बिल्कुल नए पैटर्न टू बेस बना के ये कोर्स बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों जीके आपको ऑल चैप्टर कवर किए गए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के तो सारे चैप्टर आपके कवर कर दिए गए दोस्तों। आपके क्योंकि इस बार आपको सारे चैप्टर पूछे भी गए थे। और दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर कम टाइम बचा है, सिर्फ दोस्तों 12-13 दिन आपके पास रिमेन है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, कम पढ़ के भी आप इस कोर्स के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सारे सब्जेक्ट के आपको जो ना टॉप जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही शामिल किए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों अब देखिए आपको ग्रुप डी का एग्जाम है तो आपको जितना इंपॉर्टेंट वही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है इंग्लिश वोकैब आपकी अच्छी खासी पूछी गई थी। तो दोस्तों इंग्लिश वोकैबुलरी के आपके ऑल टॉपिक कवर कर दिए गए हैं, चाहे आपका एंटोनिम हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड हो, प्रोवर्ब हो। ठीक है, तो सारे टॉपिक आपके पूरे कवर कर दिए गए। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपकी रहने वाली इंग्लिश की है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर भी आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी की जो आपकी पीडीएफ बनाई गई है, मैंने ऑल चैप्टर कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपने हिंदी की पूरी पीडीएफ पढ़ ली तो इससे बाहर दोस्तों आपकी हिंदी नहीं आने वाली। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको प्रैक्टिस लास्ट टाइम पर जो करनी है उसके लिए मैं आपको 5 फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों इस कोर्स में प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो आपके ना बिल्कुल एनटीए के दोस्तों नए पैटर्न के बेस पे बनाए गए हैं। दोस्तों आपको पता है इस पर आपका जो है एनटीए ने दोस्तों जो एग्जाम पूछा था उसमें दोस्तों कूट वाले क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो दोस्तों उस लेवल का आपका जो है प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसको लास्ट टाइम आप ले सकते हैं और उसको कम टाइम पर बेटर तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों कैसे इसको लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपका फ़ोनपे नंबर नीचे दिया हुआ, यही दोस्तों आपका सेम व्हाट्सअप नंबर है। पहले दोस्तों क्या करना है आपको कि इस फ़ोनपे नंबर पे आपको 99 रुपीज़ का फ़ोनपे करना है और उसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस स्क्रीनशॉट को सेंड करेंगे तुरंत दोस्तों आपको पूरा क्रैश कोर्स व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आप ले सकते हैं, लास्ट टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों लास्ट टाइम पर। और उसके लिए दोस्तों आपको जो प्राइस है मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है, जिससे दोस्तों हर बच्चा इसको ईजिली परचेज़ कर सके। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों लिखा हुआ है कि अंडे की जर्दी यानी कि पीला भाग जो होता है में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। चलिए उसको बताइए, इसका राइट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, जो आपके अंडे की जर्दी पीला भाग होता है दोस्तों, उसमें आपकी विटामिन B12, ठीक है दोस्तों, इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों, करीब 90% इसकी ही मात्रा पाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों आपका अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो है पीला भाग जो होता है इसको दोस्तों जो हृदय रोगी होते हैं उनको खाने के लिए मना किया जाता है कि हाँ भैया आप जो है अंडे का पीला भाग ना खाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिखा हुआ है 12th नंबर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। चलिए बताइए यहाँ पर क्या राइट होगा। तो दोस्तों देखिए, इंफोसिस के जो प्रसिद्ध सह संस्थापक थे दोस्तों वो थे आपके NR नारायण मूर्ति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करते हैं इंफोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी 1981 में, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए, आपका स्टैटिक जीके में जितने चैप्टर उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, जैसे आपका दिवस हो गया, ठीक है दोस्तों, और लोक नृत्य हो गया दोस्तों, बहुत से टॉपिक आपके हैं, उस सबको आपको पढ़ के जरूर जाना है दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। और दोस्तों दिवस तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दिवस से दोस्तों पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों ये देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है ये दोस्तों आपका जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका दोस्तों राइट क्या होगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 11 दिसंबर को दोस्तों आपका पर्वतीय दिवस भी जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया। चलिए दोस्तों बताइए क्या राइट होगा इसका। तो देखिए दोस्तों, 7 जनवरी 2022 को जो है वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था। तो आपका दोस्तों राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों बताना है किस राज्य को जो है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो है स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आपका हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका ए ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। देखिए 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं दोस्तों, इन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार में दोस्तों उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान जो है मिला। और दोस्तों अगर सेकंड स्थान की बात करते हैं तो दोस्तों सेकंड स्थान पर आपका जो है राजस्थान रहा, और थर्ड स्थान पर आपका दोस्तों तमिलनाडु रहा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया। तो दोस्तों आपका जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था ये आपका 1944 में जो है हुआ था। और दोस्तों इसके जो है फलस्वरूप 1944 में ही आपका IMF यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है। दोस्तों देखिए आपको 4 ऑप्शन है, इसमें बताना आपका कौन सा छूत की बीमारी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका पहला दमा होगा। दमा दोस्तों आपका छूत की बीमारी नहीं है दोस्तों। मधुमेह भी आपकी छूत की बीमारी नहीं है। स्ट्रोक भी दोस्तों आपका छूत की बीमारी नहीं है दोस्तों। देखिए आपका जो क्षय रोग है यानी TB जिसे दोस्तों बोलते हैं, TB दोस्तों आपका जो है ये जो है छूत यानी दोस्तों संक्रामित करने वाली बीमारी है दोस्तों। इसका जो जीवाणु होता है दोस्तों उसे बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों। ये आपका हवा के माध्यम से फैल जाता है एक दूसरे से दोस्तों। ये आपका जो है क्षय रोग जो है छूत की बीमारी मानी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों लिखा है, फ्लाइट ऑफ पिजन्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों फ्लाइट ऑफ पिजन्स पुस्तक के लेखक बताना कौन से हैं। तो दोस्तों इसके लेखक आपका रस्किन बॉन्ड है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। लिखा हुआ, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जीवित जड़ सेतु जो होता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिणी भाग में दोस्तों स्थित स्थानीय जनजाति जो वहाँ की होती है दोस्तों, उनके द्वारा क्या करते हैं कि कुछ जीवित वृक्षों की जड़ों से पुल बनाए जाते हैं दोस्तों, उसी को जो है जीवित जड़ सेतु बोलते हैं। तो दोस्तों ये आप कहाँ देखे जाते हैं, आपका डी यानी कि मेघालय में देखे जाते हैं, ठीक है।
आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लिखा हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आपका बफर स्टॉक, यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बफर स्टॉक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको बताना कौन सी इसमें से है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो यूरोप की लंबी नदी है दोस्तों वो आपकी है वोल्गा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जुलाई। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपको बताना है कि 2018 में जो राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है दोस्तों किसे मिला था? तो दोस्तों ये मिला था आपका गोपाल कृष्ण गांधी को। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण दोस्तों गांधी जो हैं इनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले पढ़ते हैं। दोस्तों अगला लिखा हुआ है कि लोकप्रिय कुड़बी नृत्य, दोस्तों कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपके देखिए लोक नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों लोकप्रिय कुड़बी नृत्य बताना है आपको किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपका कुड़बी जो नृत्य है ये आपको गोवा से संबंधित है। आपका दोस्तों गोवा का ये जो है लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर राइट होगा। तो दोस्तों आपका जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों ये आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों राइट हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों की पूरी क्लास जो है एंड होती है। ठीक है दोस्तों, आगे भी आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों आपका एग्जाम 10 दिन बाद है, इसको दोस्तों मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके पास है। तो दोस्तों बिल्कुल जी जान से लग जाइए। और बाकी दोस्तों देखिए आप लोग सब्सक्राइब के चैनल जुड़ जाइए, मैं आपको लगातार क्लासेस देता रहूँगा। और अगर दोस्तों आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो दोस्तों ले सकते हैं, लास्ट टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला उस कोर्स से है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।